हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। जय छठी मैया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मेरे छठ पूजा का चौथा दिन। तो यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं। सुबह जो उगते हुए सूर्य को हमें अर्घ देना है, उसके लिए हम सूप प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि संध्या अर्घ के लिए जितनी तैयारी की गई थी वो तैयारी हम फिर से करने वाले हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। शाम के डूबते हुए सूरज को हमने अर्घ दे दिया है और सब कुछ डूबते हुए सूरज को अर्पित हो चुका है, इसीलिए हम वापस से नए फ्रूट्स लगाएंगे सुबह के अर्घ के लिए। और सूप तैयार करते करते हम सारे फ्रेंड्स मिलकर बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि इतने दिन बाद मिल रहे थे, तो ये भी एक जरिया था हमारा लाइक नाइट स्पेंड करने का। बहुत अच्छा लग रहा था। ऑर्डर बहुत बढ़िया देती, फॉलो नहीं करती ऑर्डर बस। मग तो देख मेरा मग्गा। स्वस्थ हो जाइए आप सब, स्वच्छ हो जाइए। अब मुझे लगता है तू नहा लेगी तेरे देर में, और फिर सोचते कि हम पूजा करेंगे और वो फल सफल हो जाएगा। मेरे नज़र में ऐसा नहीं होता। अगर मैं पूजा कर भी रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग प्रेजेंट है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ या किसी के दुख की वजह ना बनूँ। बशर्ते किसी ने अगर मुझे दुख पहुंचाया तो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं भी उसको दुख पहुंचा सकती हूँ। इसी बात लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है कि हम पूजा कर रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं। नियम कानून अपनी जगह है जो लोगों ने बना दी है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जब हमारे इर्द गिर्द के लोग, बच्चे, बूढ़े, जो भी है, या फिर आप एक बोले ना पत्ती को भी चोट ना पहुंचाए, ये आपकी मनोधारणा होनी चाहिए अंदर से, तभी पूजा सफल होता है। तभी पूजा तो सफल। इसी बात पे बोलिए, बोलो बोलो छठी मैया मैया की जय। बोलो बोलो काजल मैया की कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है ना। बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में मैं यही मानती हूँ कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों से मुंह बना करके, भेदभाव करके, किसी के मन को ठेस पहुंचाकर हम सोचेंगे कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा, हम पूजा अच्छी तरीके से कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये गलत है। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी है वो इस धरती पे ही भोग के जाना है। सबसे बड़ी चीज, किसी के भी जीवन में किसी के दुख की वजह मत बनिए। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुतों के दुख की वजह ना बनूं, लेकिन जाने अनजाने में कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मानव हैं हम, और किसी बात का मुझे भी बुरा लग जाता है तो मैं भी ऑफेंड हो जाती हूँ, और कभी कभी बात विचार करते करते कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। लेकिन हाँ, उस चीज़ की माफ़ी, स्वीकृति आपके अंदर होनी चाहिए। पर एक चीज़ और भी है, मैं बहुत चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ 10 बार 20 बार, लेकिन 21वें बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। तो अपना हक भी जानना ज़रूरी है, तो अपने हक के लिए लड़े मत, लेकिन ज़रूर बोले अच्छे तरीके से, जिसके लिए आपको आपका सही और गलत बिल्कुल पता होना चाहिए। इसीलिए आप पूजा पाठ जैसा भी करिए, मुझे लगता है कि आपका एक दूसरे के साथ मानव व्यवहार जैसा है, उसी हिसाब से ईश्वर आपको फल देता है। मुझे मालूम है ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, परंतु क्या करें, हम लोग मानव जाति में पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, और सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो क्या होगा, समाज बदलेगा तो ऑब्वियसली हम जो इंडियन औरतें हैं वो बहुत आगे तक जाएंगी, और इंडिया हमारा हमारे साथ आगे जाएगा। सो लेडीज, अपनी ताकत को पहचाने और एक कमरे तक सीमित ना रहे, एक घर तक सीमित ना रहे, अपने पंख फैलाएं और दूर तक जाएं। सुबह वाले अर्घ की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी, जिसमें मेरी फ्रेंड ऋतु ने और श्रेया ने मदद कर दिया था। उसके बाद आया समय भोजन करने का, तो मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लूँ कि कितने ही लजीज तरीके से ये लोग अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे मेरे पुरुष मित्र आए हुए हैं जो कि नवीन जी हैं, तो उनको हमने कॉफ़ी पिलाई, और उन्हीं के डिमांड पे सभी को मैंने सोचा कि कॉफ़ी पिला दिया जाए। दोस्त फास्ट कराया और कॉफी पी रहा है तुम। Yes. शर्म आता है? थोड़ा सा आ जाता पर और तुमको शर्म आता है? ये सारे लोग मोबाइल पे रहे हैं भाई। तेरी कॉफी कहाँ है? चीनी ये चीनी थैंक्स। मिला। दीपिका तू भी ले ले। ठीक है, तेरा फूक मारा हुआ इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। तूने लिया? सो फ्रेंड्स को खाना पीना खिला दिया, कॉफ़ी पिला दी, अब उनके जाने का समय हो रहा था। और थैंक यू सो मच ऋतु एंड श्रेया इतना हेल्प करने के लिए। अगर वो ना होते तो इस साल मैं थक गई होती, और साथ साथ दीपिका ने भी बहुत मदद की, और नेहा और पूजा को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके रहने से बहुत चीज़ें हैंडल हो जाती थी और मन भी बहुत लगता था। दोनों चुड़ैलों, मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगले साल प्लीज़ किसी भी हालत में जैसे पॉसिबल हो, प्लीज़ छठ पूजा में एटलीस्ट प्रेजेंट हो जाना, क्योंकि तुम लोग की कमी खा रही है मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को। सो फ्रेंड्स को बाय बोल दिया, अब कल सुबह मिलेंगे। और यहाँ पे मैं सूरज को कैप्चर कर रही थी, क्योंकि सूरज दबा रहा था मम्मी के पैर।
तो मम्मी और पापा आराम कर रहे थे और बाकी मैं, सूरज और मुकेश जी जो हैं वो बिल्कुल नहीं सोए थे, बिकॉज सोकर तुरंत उठना ही था और ऑलमोस्ट 1 बज ही चुके थे और 3 बजे जगना ही था, इसीलिए हम जगे रहे। और उसके बाद मम्मी को जगाया, मम्मी ने स्नान किया और उसके बाद किया श्रृंगार, जैसे कि वो मेरा भी कर रही है, नाक से सिंदूर। एंड जो नॉन बिहारी हैं उनको मैं बता दूं तो ये सिंदूर, ये जो रंग है वो सूर्य का ही प्रतीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सूर्य की लालिमा होती है पहले एकदम जब वो उगते हैं, वही लालिमा हमारे ललाट पर लगी होती है, नाक से ललाट तक। तो ये कितना सुंदर प्रतीक है। और लॉन्ग लिविंग लाइफ ऑफ योर हस्बैंड, ये भी उसी का प्रतीक है, इसलिए नाक से ऊपर तक सिंदूर लगाया जाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है नाक से सिर तक सिंदूर करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला रीज़न भी यही होगा छठ पूजा में व्रत करने का, क्योंकि जब पानी में खड़े होके व्रती जब नाक से सिंदूर लगाते वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और यहाँ हम जा रहे हैं छत पे जहाँ पे हमारा घाट है, जैसा कि आप सबको पता ही है। और सूप जो दौरा है वो ऑलरेडी पहुंच चुका था। उसके बाद हम ले आए हैं अपना कलश, जो कि घर से घाट तक लेकर आना होता है, और ये अखंड ज्योत ही दिया होती है, यानी संध्या अर्घ से पहले जो जलाते हैं इसे, तो सूर्य उगने के बाद जो पूजा खत्म होती है उसके बाद ही ये बुझता है। तो घाट पे आने के बाद आइपन लगाकर धरती पर उसके बाद कलश स्थापित किया जाता है और फिर कलश की पूजा की जाती है। वहाँ पर थोड़े ठेकुए, थोड़ा सा कसार, बताशा, चना डालकर, अक्षत डालकर हमें वहाँ पे उसकी पूजा करनी होती है। भाई छठ पूजा जो फेस्टिवल है ना, वो एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए जो घर में बेटी की शादी होती है और जो थकान होती है, जितना हलचल होता है, सेम उसी प्रकार से हर साल जो बिहारी छठ सेलिब्रेट करते हैं उसके घर में वही रौनक होती है। और जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है तो वो रौनक जो विदाई के बाद ख़त्म हो जाती है, वैसा ही फील होता है छठ पूजा के बाद भी। और सारे लोग इतने थके होते हैं कि कई लोग मतलब घाट से आते हैं उसके 1 घंटे के बाद स्लीप मोड में चले जाते हैं, स्पेशली मेंस, बिकॉज बैक टू बैक इतना ही काम होता है कि लोग थक जाते हैं। बाकी औरतों को तो भगवान ने ही इतना स्ट्रांग बनाया है कि इतना बड़ा महापर्व करने के बाद भी वो थकती नहीं है। मैं तो भाई, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी भी मतलब जिस दिन फास्ट ओवर होता है हमारा, उसके बाद भी हम करीबन 12 बजे के बाद ही खाते हैं। लाइक भूख नहीं लगती, प्यास लेकिन जरूर लगती है। तो यहाँ पे मासी, राना, रितु और मेरे हस्बैंड मिलकर क्रैकर शो कर रहे हैं। और मेरी मम्मी को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि गीत गाना बहुत पसंद है, इसलिए वो गाना गा रही हैं और साथ साथ मैं उनका साथ दे रही हूँ। छठी माई के लंबे लंबे केस, छठी माई के लंबे लंबे केस, काजल दाई के पियारी चुनरिया, मुकेश बाबू अरग दिया, मुकेश बाबू अरग दिया। मैंने गाना सुना दिया आप लोग को, और मेरे एक्सप्रेशंस पे तो बिल्कुल भी मजा आएगा क्योंकि मैं फॉर फन करती हूँ कुछ चीज़ें। तो गाना गाते गाते समय हो गया था हमारा पानी में जाने का और अपना जो तप है वो कंटिन्यू करने का सूर्य देव के आगे। और मैं आपको बता दूं तो ये जो पूल में पानी भरा है हमने, इसमें गंगा जल भी मिलाया है, तो ये हमारे लिए गंगा मैया ही है। तो जय गंगा मैया बोलकर हम अंदर घुस गए, लेकिन मुझे ठंडा लग रहा था, मेरा जीभ निकल रहा था क्योंकि सच में ठंडा था। इस साल मौसम बहुत ठंडा था सच में, इस वजह से शायद पानी बहुत ठंडा था, एकदम चिलिंग। एंड अगर आपने देखा होगा तो इस पानी में जाने से पहले पानी की भी हम पूजा करते हैं, उसके बाद ही पानी के अंदर घुसते हैं प्रणाम करके। और यहाँ पे घुसने के बाद आपको 5 बार डुबकी लगानी पड़ती है। तो ठंडे ठंडे पानी में बढ़िया सा मज़ा आ रहा था। देखिए उहू, गरम गरम शरीर को ठंडा ठंडा पानी का जो मिश्रण था वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और 5 बार डुबकी मारकर मन को है जो वो पूरी तरीके से स्वच्छ कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे अपनी अर्चना। वैसे बहुत ही कठिन व्रत है ये, जो कि बिहार की महिलाएं करती हैं और बिहार में ही परफॉर्म किया जाता था पहले। अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये छठ पूजा फेमस हो रहा है बिहारियों के थ्रू। और मैं आपको बता दूं तो ये जो पूजा है ये नेचर को लेकर के है, जो कि स्वाभाविक है, जो ईश्वर हमारे आंख के सामने है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी कहा। और कोई भी पूजा हो, कोई भी आस्था हो, वो सारी चीज हमारे विश्वास पे निर्भर करती है। हमारा जितना विश्वास हो जिस चीज पर, हमारी जितनी पॉजिटिविटी हो जिस चीज पर, उसी कारण हम सब कुछ पा सकते हैं। कभी कभी समय लगता है कुछ चीज़ों को पाने में, पर समय आते ही हमें वो चीज़ प्राप्ति होती है क्योंकि हमें खुद पर पूरा विश्वास होता है। तो यहाँ ईश्वर के आगे खड़े होकर सारा खेल जो है वो है पूरा विश्वास और सच्चे दिल से विश्वास करने की, वो भी खुद पर। एंड यहाँ देखिए पूजा करते टाइम एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ मेरे आंखों से पानी नहीं रुक रहे थे। लाइक इतना रोना आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ के लिए, पर बड़ा ही दिल हल्का महसूस हो रहा था क्योंकि बड़े ही खुले दिल से मैं पूजा कर रही थी और सब कुछ हल्का लगा पूजा
करने के बाद सच में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है पूजा करते समय? तो ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। एग्जैक्ट टाइमिंग 5:52 है, 5:50 हो चुका है, थोड़ी देर का इंतजार है, सूर्यदेव हमारे सामने आएंगे। और यहाँ सूर्यदेव निकल चुके थे तो उनको अर्घ देने की बारी आ गई थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सारे लोग जो हैं मिलकर पूजा कर रहे थे और मुझे एक टाइम पे आकर के बहुत सारे सूप थे तो भारी लगने लगा था, तो झुकने में भी बड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन यही कष्ट हमें फल की ओर ले जाएगा, इसीलिए कोई बात नहीं। जय छठी मैया। और छठी मैया से बस यही कामना है, सूर्यदेव से यही कामना है कि हमें इतना ही स्ट्रांग बनाए रखें कि हम आगे तक भी आपकी ये जो पूजा है कायम रखे और जन्मों जन्मांतर तक ये पूजा आगे तक चलते रहे और हमारे भविष्य को ये पता चले how much 5 elements are important for our survival। एंड गौर कीजिएगा यहाँ पे छठ पूजा जो सेलिब्रेट किया जाता है, एकमात्र मुझे ऐसा लगता है ये फेस्टिवल है जहाँ पे वाजिब ईश्वर की पूजा होती है, यानी कि जिनसे सृष्टि चल रही है उनकी डायरेक्ट पूजा की जाती है। और ये बात देवों को, शक्तियों को भी पता थी, तो मनुष्य को समझाने के लिए कि सृष्टि में जो जल, पानी, अग्नि, हवा, ये सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ये बताया है और उसी की डायरेक्ट पूजा की जाती है। तो यही है छठ महापर्व जो कि छठी मैया के थ्रू किया गया था और उनके थ्रू हम सबको पता चला कि नेचर इज हाउ मच इम्पोर्टेंट। यानी रामायण महाभारत से भी पहले चलता आ रहा पर्व है ये छठ महापर्व, जो कि सबसे ज्यादा वैदिक है। एंड मैं आपको बता दूं तो जो छठ व्रती होती हैं या जो छठ व्रत करते हैं उनको भी उस व्रत के दौरान ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, तो उनके पहने हुए वस्त्र से भी इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ब्लेसिंग्स निकलती हैं कि उनके वस्त्र से आप अपना स्किन पोंछ ले तो आप एकदम निर्मल शरीर, निर्मल मन वाले हो जाते हैं। सोचिए मैनिफेस्टेशन का कितना सारा जरिया था उस समय और आज हमें सब चीजों से लैक कर जाते हैं। तो यहाँ राना वही रिचुअल फॉलो कर रही है और सभी को गुड ब्लेसिंग्स, गुड एनर्जी पास कर रही है। देखिए ये सारी चीजें जो है ये एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन ही है, यानी हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो यूनिवर्स तक जाती है और इतने सारे लोग एकजुट होकर एक जैसा सोच रहे हो तो ऑब्वियसली किसी का बुरा नहीं हो सकता, सबका अच्छा ही होगा। एंड छठ पूजा सच में आपको यही सिखाता है, जो आपने दिया वो सब आपका है और आप ही को समर्पित है। तो पूजा संपन्न होने के बाद शिव जी की पूजा, तुलसी जी की पूजा और गोबर की पूजा की जाती है और उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी ने जो है मेरे को खोइछा दिया और खोइछे में प्रसाद दे करके जहाँ पे हमने कलश स्थापित किया था वहाँ पे पूजा किया। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो चने वगैरह हम पूजा करते हैं, जो भी मनोकामना हो यहाँ पे उठाकर उसे खाया जाए तो वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें इतनी गुड एनर्जीज मिली होती है। तो सारी पूजा खत्म करने के बाद ऑब्वियसली अग्नि देवता को हम इनवाइट करके हवन करते हैं और हवन करने के बाद सब कुछ संपन्न हो जाता है और फिर उसके बाद सभी सुहागनों को नाक से सर तक एज अ ब्लेसिंग सिंदूर लगाया जाता है सूर्य देव के रंग का, और बाकी जो भी बच्चे हैं, मर्द हैं, उनके ललाट पर सूर्य के आकार का तिलक लगाया जाता है, यानी कि राउंड। एंड यहाँ हमारी प्यारी सी दीपिका है जो कि मेरा पूरा हाउस होल्ड वर्क हैंडल करती है मेरे साथ। एंड यहाँ है हमारी प्रेरणा भाभी, द फैशन डीवा। वाओ कितनी खूबसूरत लग रही है सच में। आज प्रेरणा भाभी बवाल लग रही थी, ऐसा लग रहा था दुर्गा मैया खड़ी है लाल साड़ी में। एंड ये है श्रेया राणा की मौसी उर्फ हम सारे दोस्तों की एक लौती प्यारी सी मौसी, जिनसे मिलकर हमेशा हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। एंड यहाँ पर मिली हमारी सिंपी भाभी से। एंड मुझे इनकी एनर्जी इतनी अच्छी लगती है, सच बताऊं तो मुझे इन्हें भाभी कहने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। इनको लगता है मैं अपनी बड़ी दीदी बना लूं, क्योंकि इनसे वही वाली वाइब निकलती है, बड़ी दीदी वाली। एंड ये कौन है ये आप सबको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता है वो हरकतों से पता लगा लेंगे ये कौन है। तो जब इन्हें तिलक लगा रही थी तो मैंने कहा कि इनके भी नाक से सिर तक सिंदूर कर दूं क्या? तो मुकेश जी ने कहा तुम क्यों करोगे, मैं कर देता हूँ तुम्हारा। और सभी ने फोर्स किया, यस यस करिए करिए। और यहाँ पे देखिए उन्होंने लगाया नाक से सर तक सिंदूर और फिर हमें मिल गया छठ पूजा का प्यारा सा मोमेंट। एंड यहाँ मासी के साथ पापा मम्मी की बढ़िया दोस्ती चल रही है और इस कॉर्नर में देखिए प्रसाद का जो है भोग लग चुका है दोस्तों के बीच। फिर हमने कैमरामैन भैया के भी मस्तक पर ये तिलक लगा दिया और उसके बाद दिया उन्हें हमारा छठ पूजा का प्रसाद। उसके बाद पल्लवी भाभी ने हमें पिलाई गर्मा गर्म मसालेदार अदरक वाली चाय और फिर हमने बैठ के की कुछ प्यारी प्यारी बातें। और यही एक मोमेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है साल भर में, क्योंकि इत्मीनान से बैठकर हम लोग बात करते हैं, वो भी सुबह सुबह सूर्य देव के आगे। और साथ साथ यहाँ वीडियो कॉल पर परिवारजनों से भी बात हो रही थी जो हमसे दूर थे। उसके बाद हम आ गए नीचे जहाँ पे हमारे ईश्वर रखे हैं घर में, उनकी पूजा करने, क्योंकि उनकी आस्था भी तो जरूरी है। फिर माता रानी को और सभी देवी देवता जो मंदिर में है उनको भी ठेकुआ और कसार का जो भोग है वो हमने लगाया। और उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद
बाद फटाफट हम काम करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अकेले मेहनत तो करने नहीं दे सकती, इसलिए मैं भी चली गई किचन में उनकी हेल्प करने के लिए। वैसे तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मेरे 2 मित्र हैं ये मुझे किचन में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, परंतु मुझे ऐसा लगा कि यही तो मोमेंट है, यही तो टाइम है यार जो मैं आप लोग के साथ बिता सकती हूँ डार्लिंग्स, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ी बातें करती हूँ, क्योंकि सारी मेहनत तो वही लोग कर रहे थे, मैं बस अपना मुंह चला रही थी और थोड़ा सा मैंने अपना हाथ भी चला लिया और कॉफी बना के पिलाई, जो कि उनको मेरे हाथों की पसंद है। आई नो आज की वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ तक पहुंचे और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पे राना जो मेरी फ्रेंड है उसने क्या चीज के पकौड़े बनाए। नहीं हमने अरे चखिए 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 चीयर्स। अरे Cheers. चखो ना थोड़ा, चखो तुम भी चखो भाई, ये प्रसादी मिल रहा है, चटनी प्रसादी चखो कैसा है? चखो ना। बढ़िया था भाई, बहुत टेस्टी। देखिए पकौड़े के साथ मजा आएगा ना, कुछ ज्यादा लंबा जीप नहीं निकाले तुम। इतना खाई फैल के मजा आ गया। तीखा तो कम करते हैं। नहीं 20 दिन बाद ब्याह है तुम्हारा। ये कैसे प्लेट है ये पकौड़ा? 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए में 5। 100 रुपए 5। 100 रुपए 5 बस। 5 भी ज्यादा हो गया ना। अच्छा ठीक है 2। ये अमूल कलछुल दे दो बाबू। भाई बड़ा मजा आता है दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, और अगर मैं बातचीत करते हुए वीडियो डाल दूं ना तो वायरल हो जाए अलग से हमारे कन्वर्सेशन। प्यास लग रहा है मुझे। हाँ बस बोल। किस में हटेगा है नहीं बना देते हैं। मैं बना लेंगी। वहीं पे सारा कुछ रखा हूँ। किस में दोगे ये सब? गन्ना किस में दोगे? मैं फिल्मी स्टाइल मारूं। वाह लपेट लें। वाकई में बहुत टेस्टी है। जस्ट ट्राई। एकदम तुम्हारे टाइप यमी टेस्टी है बेटा। क्या माल मिलाया है इसने? अपनी तरह मालदार है, वैसे ही पकौड़ा ही मालदार बनाई है। खाए जाओ। राना के गुन गाए और इसके गुन गाए जाओ। एंड यहाँ देखिए लस्सी मैंने पी, पकौड़ा एक खाया, लेकिन जो पानी की कमी है वो लस्सी पूरी नहीं कर सकता। पानी की जगह कोई नहीं ले सकता। पानी पीने के बाद अलग ही मन तृप्त हो रहा था। सच कहूँ तो मुझे फास्ट में खाने से ज्यादा पानी पीने की जल्दी होती है। लाइक पानी पी लूंगी तो मैं सारा दिन फास्ट रख सकती हूँ। एंड ये देखिए यहाँ सारा काम निपटा कर हमेशा की तरह ये जल्दी निकल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी झूठी है। बोलिए कब आएगी? आ रहे बस इवनिंग में। झूठ बोल रही झूठ। माथे पे सूर्य का रंग लगा के आप झूठ बोलती है, आपको कैसा लगता है? शर्म आती है? झूठ थोड़ा। शर्म हया है कुछ आप में? मैडम मैम प्लीज घर मैम जाएगी, अगर ये घर घुसी तो ये थक जाएगी और ये तो चलिए लवलीज आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमने मनाया अपना छठ, और यहाँ पे मैंने सबको खाना खिलाकर अपना खाना खाया, और इतना टेस्टी खाना बनाया था रितु और राना ने। थैंक यू सो मच इतना अच्छा मील खिलाने के लिए। लव यू गाइज एंड थैंक यू फॉर कमिंग, और हमारे छठ पूजा को और भी स्पेशल बनाने के लिए। एंड थैंक यू लवलीज जिन्होंने भी मेरी इतनी लंबी वीडियो देखी, और आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट मिलता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाक से कमेंट कर दीजिए अच्छे अच्छे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोग के सामने और भी सारे नए वीडियोस लाऊं। जय छठी मैया।